नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कुश्ती भारत में एक बार फिर विवाद के घेरे में है और विवाद इसलिए क्योंकि चुनाव हुए, भारतीय कुश्ती संघ जो है उसके पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए और उसके बाद जो आंदोलन करने वाले लोग थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन्होंने फिर से इस पर बवाल किया। साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, बजरंग पूनिया ने अपना जो पद्मश्री है उसको लौटा दिया, पद्म पुरस्कार लौटा दिया और उसके बाद भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से एक एक्शन लेकर इस कुश्ती संघ को, भारतीय कुश्ती संघ का जो है वो निलंबित कर दिया गया अगले फैसले तक। उसके पीछे हवाला दिया गया कि भारतीय कुश्ती संघ ने चुनाव जीतते ही जो एक फैसला लिया कि गोंडा के नंदनी नगर में जो एक नेशनल चैंपियनशिप कराने का, अंडर 19 की चैंपियनशिप कराने का जो फैसला लिया वो तर्कसंगत नहीं है, नियम कानूनों के खिलाफ है और इसलिए अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी जाती है। ये खेल मंत्रालय का फैसला हुआ। उसके बाद गहमा गहमी शुरू हुई और इस पर जो नए चुने गए अध्यक्ष है संजय सिंह, उनकी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मुझे मिली नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मैं चुनाव जीत कर आया हूं, मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया है। पूरे देश भर के जो कुश्ती संघ है उन्होंने मुझे चुना है, 40 वोट मुझे मिले हैं और मैं चुनाव जीत कर आया हूं और इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन खेल मंत्रालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, कॉपी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर चूंकि आरोप लग रहा है कि वो उनके करीबी है, उनका दबदबा खत्म हो गया है, तो उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं तो बैठक में इसलिए गया था क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष था, मैं तो कुश्ती छोड़ चुका हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव इसलिए कराए गए क्योंकि कोर्ट का आदेश था और संजय सिंह कोर्ट से जीत कर आए हैं। उसके बाद साक्षी मलिक का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार ने कोई अच्छा फैसला किया है, हम सरकार के फैसले से खुश हैं और अच्छा कुछ हुआ है। अब मैं अपने संन्यास वापसी पर विचार करूंगी, जो उन्होंने संन्यास ले लिया था कुश्ती में। बजरंग पूनिया ने भी कहा कि अब मैं अपना पुरस्कार जो है वो वापस ले लूंगा। तो ये सब कुछ खेल हो गया। लेकिन अब खबर ये नहीं है, खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अंदर की खबर, असली खबर आपको वीके न्यूज देगा कि ये सब कुछ नाटक नौटंकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। जी हां, एक नौटंकी साक्षी मलिक ने की, जूते अपने टेबल पर रख दिए और उन्होंने संन्यास ले लिया। अब ये कितनी बड़ी नौटंकी थी, इसको आपको तथ्यों की निगरानी में समझना पड़ेगा। ये संन्यास बिल्कुल वैसे ही था जैसे आज के टाइम में क्रिकेट में कोई गौतम गंभीर सामने आए और वो कह दे कि मैं क्रिकेट से संन्यास लेता हूं। क्या गौतम गंभीर का क्रिकेट से संन्यास लेना क्रिकेट पर कोई असर डाल सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही साक्षी मलिक या बजरंग पूनिया का संन्यास लेना कुश्ती पर जरा भी असर नहीं डाल सकता, क्योंकि इनकी 4-5 साल की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये जीरो हो चुके हैं। एक भी पदक ये देश के लिए लाने के काबिल नहीं है। लगातार ये हारते जा रहे हैं और हार कर देश का नाम गर्त में ही ढकेल रहे हैं। तो इनका कुश्ती में रहना न रहना वैसे ही है जैसे क्रिकेट में गौतम गंभीर का रहना या न रहना। अब अगर फैक्ट की बात करें तो जो साक्षी मलिक है उसके करियर की अगर आप बात करें तो 2016 के बाद इनका करियर खत्म है। अगर आप 2000 पूरे डेटा को अगर आप देखेंगे तो 2016 के बाद इनका करियर खत्म है और उसके बाद से ये सिर्फ राजनीति में लगी हुई है, आंदोलन में लगी हुई है, सरकारी नौकरी इनको मिली हुई है, उससे पैसा बना रही है। उसके बाद का अगर इनका आप रिकॉर्ड देखे जाए तो पिछले 4 साल में उन्होंने कितनी नेशनल चैंपियनशिप जीती है ये उनसे पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कितने ट्रायल दिए हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए और उन्होंने एशियन गेम्स से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक का ट्रायल क्यों नहीं दिया ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए। आखिर प्रतियोगिता में उन्होंने जो आखिरी प्रतियोगिता थी उन्होंने वो कब लड़ी ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और आखिरी बार कोई कोचिंग कैंप उन्होंने कब अटेंड किया था, कोई नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप कब अटेंड किया इन्होंने कोई कैंप, ये साक्षी मलिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाना चाहिए था। लेकिन ये किसी पत्रकार ने उनसे पूछा नहीं। आप कहेंगे कि ये अटेंड क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए अटेंड नहीं किया साक्षी मलिक ने क्योंकि इनके पास समय था नहीं। ये तो राजनीति में व्यस्त रही, ये राजनीति करती रही, ये आंदोलनों में सक्रिय रही। और आंदोलन किस चीज के नाम पर, ये कोई अध्यक्ष है वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। अब साक्षी मलिक से एक दूसरा सवाल, इस बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से वीके न्यूज का दूसरा सवाल यह है कि जब संजय सिंह इस चुनाव में खड़े हुए, क्या तब इनको जानकारी नहीं थी कि संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह के बहुत करीबी है और वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं? तो जब चुनाव में खड़े हुए तब ही विरोध क्यों नहीं किया गया?
क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में ये जीते और तब हम अपना विरोध दर्ज करेंगे? तो इनकी मंशा पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं, टाइमिंग पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं। एक तरफ जगदीप धनखड़ साहब का विवाद शुरू होता है, उनकी मिमिक्री का विवाद आता है और जाटों के अपमान का वो आरोप लगाते हैं, और उसके बाद एक और मुद्दा होता है कि चुनाव जीतकर संजय सिंह आ जाते हैं और जाटों का एक दूसरा धड़ा जो है वो फिर सक्रिय हो जाता है कि जी हमारा भी अपमान हो गया, अब ये जीत कर आ गए। तो इस टाइमिंग पर भी इस देश की जनता जो है वो ध्यान दे रही है कि इस सारी नाटकीयता के पीछे कौन है। और जैसे ही एपिसोड होता है, इनसे मिलने के लिए तुरंत प्रियंका गांधी चली जाती है। इनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी? तो जवाब देखिए साक्षी मलिक का। उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब यह है कि साक्षी मलिक चुनाव लड़ना चाहती है, वो टिकट का इंतजार कर रही है और शायद राजनीति में सक्रिय इसीलिए है वो कि उन्हें अब कुश्ती में तो अपना करियर दिख नहीं रहा, क्योंकि एक भी चैंपियनशिप वो जीत नहीं पा रही है, लगातार चैंपियनशिप हार कर लौट रही है, ट्रायल दे नहीं रही है। तो अब इनके पास एक ही विकल्प बचा है कि ये राजनीति करे, और फुल टाइम वो राजनीति में उतर आई है। तो इसीलिए इनका ये जो बूट प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर रखकर जाने का मामला है, ये विशुद्ध नाटकीयता के अलावा और कुछ नहीं है। ये इस देश की जनता समझती है और इस देश की जनता समझ चुकी है। क्यों? क्योंकि आप ये वैसे ही हो गया कि आप कुश्ती पर एकाधिकार चाहती है। आप चाहती है कि हम जिसे पसंद करें वो अध्यक्ष बन जाए, हम बिना ट्रायल कुश्तियां लड़ने चले जाए। तो जो नई पौध जो आ रही है कुश्ती में लड़ने के लिए, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, क्या इन्हीं लोगों को बिना ट्रायल देकर चैंपियनशिप लड़ने के लिए भेज देना चाहिए? क्या ये तर्कसंगत है? ये देश सवाल पूछ रहा है। अब बजरंग पूनिया की अगर बात हम करें तो बजरंग पूनिया के मामले में उन्होंने एक पुरस्कार लौटा दिया। उनसे भी कुछ सवाल है कि उन्हें क्या सिर्फ एक पद्म पुरस्कार ही मिला है? इसके अलावा उनको बहुतेरे पुरस्कार मिले हुए हैं। उनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, उनको खेल रत्न का पुरस्कार मिला है, कई कैश अवार्ड्स भी मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपए के कैश है। बजरंग पूनिया का एक पुरस्कार लौटाना वैसे ही है जैसे कि, क्योंकि इसके साथ कोई कैश मिलता नहीं है। अब आप ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि यही पुरस्कार उन्होंने क्यों लौटाया। वो अर्जुन पुरस्कार भी लौटा सकते हैं, दूसरा पुरस्कार भी लौटा सकते थे। सबसे बड़ी बात है उनको जो सरकारी नौकरी मिली हुई है सरकार की ओर से, जिसकी तनख्वाह मिलती है हर महीने का, सबसे बड़ा त्याग तो उनका वो होता कि उससे रिजाइन वो कर देते, वो इस्तीफा दे देते। लेकिन उन्होंने वो अवार्ड लौटाया और वो सड़क पर छोड़ के आ गए। वो उस बड़े पद्म पुरस्कार का अपमान भी है। वो सड़क पर आप छोड़ के आ गए क्योंकि उसके साथ कोई पैसा नहीं आपको मिला। तो ये आपकी नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि बजरंग पूनिया अगर वाकई में त्याग करना चाहते पहलवानों के लिए, तो जितना कैश अब तक उनको मिला है पुरस्कारों के रूप में, और सारे पुरस्कार मिले वो बैग में भरते और वो ले जाके कैश के साथ लौटा देते, अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देते। लेकिन और रेलवे में जो जीवन भर के लिए उनको मुफ्त का अधिकार मिला है उसका तो आनंद ले ही रहे हैं, उसको क्यों नहीं लौटाया? ये बड़ा सवाल है। अब ये जो अवार्ड वापसी, ये पहला भारत में कोई नहीं है। इससे पहले भी अवार्ड वापसी गैंग जो है वो अपनी नाटक नौटंकी कर चुकी है, और लेकिन उसका क्या असर हुआ था? चुनाव में कोई असर नहीं पड़ा। अगर ये सोच रहे कि इस तरह की नाटक नौटंकी करके वो आने वाले चुनाव में जनता का मन प्रभावित कर लेंगी, तो ये पहले प्रयोग हो चुका है और इस प्रयोग को सिर्फ दोहराया जा रहा है जो असफल प्रयोग था उस वक्त का। और ये विपक्ष भी इस बात को जानता है, लेकिन विपक्ष भी वही हथकंडे बार बार अपनाता है जो फेल हो चुके होते हैं। अब इन दोनों ने ये जो किया, ये क्यों किया, इसके पीछे की मंशा इनकी समझिए। इनकी मांग थी कि भारत सरकार जो है, एक ऐसा व्यक्ति जीत गया है, ये नहीं जीतना चाहिए था। तो क्या कुश्ती संघ जो है, इनका कोई भारत सरकार का इन पर कोई कंट्रोल है? भारतीय जनता पार्टी का इन पर कंट्रोल है? ये आपको समझने की जरूरत है। कुश्ती संघ जो है वो स्वायत्त संस्था है, अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है और इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। ये अपने आप में एक बॉडी है और ये बॉडी चुनाव करती है और चुनाव करके एक व्यक्ति को चुनती है और वो कुश्ती संघ का पूरा नेतृत्व करता है। तो संजय सिंह अगर अध्यक्ष बने हैं तो वो तो पूरे देश के कुश्ती संघों ने उनको अपना नेतृत्व सौंपा है, तब जाके वो चुनकर चुनाव के जरिए बने। और ऐसा नहीं है कि ये जो कुश्ती संघ है इनमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कुश्ती संघ है, पूरे देश भर के कुश्ती संघ है जिसमें तमाम अलग अलग विचारधाराओं वाली सरकारें शामिल है, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग उस कुश्ती संघ में शामिल हैं। और उन कुश्ती संघों ने 47 वोट कुल थे जिसमें से 40 वोट संजय सिंह को मिले। इसका अर्थ यह है
कि संजय सिंह उन कुश्ती संघों को ज्यादा उपयुक्त लगे और इसलिए उन्होंने संजय सिंह को चुना। अब जो एक चुनकर आया हुआ व्यक्ति है, अगर उसको भारत सरकार दखल देकर उस पर रोक लगाती है, उसकी मान्यता को रद्द कर देती है, तो क्या यह संवैधानिक होगा या असंवैधानिक होगा? अब इस मामले को थोड़ा दर्शकों को आसान करने के लिए मैं यह समझाना चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा उलट दीजिए। इस मामले को आप उल्टा कर दीजिए और उस परिदृश्य की परिकल्पना कीजिए। आप सोच लीजिए कि कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पूर्व अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी से न जुड़ा होकर ये किसी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता या किसी टीएमसी से जुड़ा होता, किसी वामपंथी दल से जुड़ा, किसी और दल से जुड़ा होता, और नए जो अध्यक्ष चुनकर आए वो उनके करीबी होते हैं, और जो विरोध करने वाले प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके विरोधी खेमे से होते। तो क्या आज ये जो भारत सरकार ने एक्शन लिया है, इसके बाद जो भारतीय मीडिया है या भारत का एक धड़ा मीडिया का है या जो इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है, क्या उनकी प्रतिक्रिया यही होती जो आज है? या ये संविधान लोकतंत्र का खात्मा और संविधान खत्म हो गया इस देश में, सरकार तानाशाही पर उतर आई है, एक चुने हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आपने रोक लगा दी, उनको निलंबित कर दिया, क्या इस तरह की रुदाली नहीं होती? बिल्कुल यही होता। लेकिन चूंकि ये आपके फेवरेबल हुआ है इसलिए सब मौन है और इसका आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग जो इस मामले पर खुश हो रहे हैं वो असल में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये इसके पीछे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, एक बड़ी रणनीति है, और उस रणनीति के तहत एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। आपको समझना होगा कि जिस कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया गया है, जिसके नए पूरी कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया गया, वो तत्कालीन फैसला है कुछ वक्त के लिए, और ये जो फैसला लिया गया है इसके पीछे अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ये समझ में आता है कि ये कुछ वक्त जो एक विवाद नया खड़ा हो रहा था, जाट बनाम जाट वाला विवाद, उसको शांत करने के लिए एक फैसला लिया गया है ताकि सबको खुश किया जा सके। जो एक विवाद हुआ है उस पर विराम लगे और भारत सरकार ये भी दिखाने की कोशिश करे कि हम किसी के फेवर में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने की जाटों के बीच कोशिश करे कि हम किसी के फेवर में नहीं है और कुछ गलत होगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। एक छोटे से मामले को आधार बनाकर, क्योंकि बाकी वैसी चुनी हुई संस्था को तो भारत सरकार या खेल मंत्रालय निलंबित नहीं कर सकता था, लेकिन एक छोटा सा मामला कि नंदिनी नगर में आपने ऐलान कर दिया और वो नियमों के खिलाफ है, इसलिए हम आपकी जो है रोक लगाते हैं अगले आदेश तक। अब अगला आदेश 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद नया आ जाएगा जिसमें इनको रिवाइव कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट में अगर जाते हैं तो मामला लंबित रहेगा, 3-4 महीने बाद कोर्ट का फैसला आ जाएगा, और कोर्ट से फैसला आकर अगर ये संजय सिंह पुनः प्रतिस्थापित होते अपने पद पर तो ये ज्यादा बड़ी जीत होगी और इनकी ये जो आंदोलनजीवी गैंग है इनकी ज्यादा बड़ी हार होगी। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का जो विश्लेषण अगर आप करेंगे तो यही लगता है कि लाठी भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस स्ट्रेटेजी पर यह काम किया गया है। और अभी तो माहौल ऐसा ही है, साक्षी भी खुश है, बजरंग भी खुश है, बाकी सब लोग खुश है, जाट भी खुश हो गए, और इस मामले में पर्दे के अंदर जो गेम हुआ है, एक नई बॉडी को जी हमने रद्द कर दिया, लेकिन ये तत्कालीन फैसला है, कोर्ट में अभी जाएंगे मामला, यही होगा आगे आप देखिए। और कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट संविधान से चलता है, वो नियम कानून से चलता है, और कोर्ट यही आदेश देगा कि खेल मंत्रालय को कोई इस पर अधिकार नहीं है कि एक चुनी हुई बॉडी को रद्द कर दे, उनकी मान्यता को रद्द कर दे। वहां से जब जीत होगी तो वो बड़ी जीत होगी और उसके बाद एक संदेश जो है वो स्पष्ट जाएगा। तो एक फैसले से सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कई एक तीर से निशाने साध लिए और सारा का सारा मामला जो है, जो कांग्रेस की रची हुई साजिश थी एक तरह से कह सकते हैं, जो विपक्ष का रचा हुआ ये जो प्लान था, जो जाट का मुद्दा एक जो बड़ा बना था और उसको जाट बनाम जाट करने की कोशिश की गई थी, एक फैसले से सब कुछ ठंडा कर दिया गया। तो ये इसके पीछे की असल रणनीति है और ये सारी नौटंकी जो इतने दिनों में हुई, इस नौटंकी पर एक फैसले से ब्रेक लगा दिया गया। हालांकि इस नौटंकी का आने वाले चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये वीके न्यूज़ आपसे आज बता रहा है। तो इस विश्लेषण पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।